नमस्कार डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सब लोग जो है वो सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जुटे हुए होंगे। तो सीटेट एग्ज़ाम पेपर 2 के बारे में मैं यहाँ बात करने वाली हूँ। पेपर 2 में जो है चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोगी, ये जो सब्जेक्ट है उसको 30 मार्क्स है और ये 30 मार्क्स बहुत ही काम के हैं। और क्योंकि बाकी के भी सब्जेक्ट इस पे डिपेंड है, मतलब आपकी 2 लैंग्वेज है उसमें भी पैडागोगी है, और आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे, साइंस मैथ हो या एसएसटी हो, इसमें भी 20 मार्क्स के लिए पेडागोगी देखने को मिलती है। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट एग्ज़ाम के बारे में अगर हम बात करते हो। और इसके बाद भी हम अलग अलग एग्ज़ाम देते हैं, केवीएस के हो या नवोदय के हो, इसमें भी हमें इस सब्जेक्ट का जो है वो बहुत ही बड़ा रोल देखने को मिलता है। तो आइए हम जानते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट और जो बच्चे की एलिमेंट्री स्कूल होती है, इस चीज़ को लेके लगभग जितना हमारा टॉपिक है उस सब टॉपिक पे 15 मार्क्स दिए हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसलिए दिए हैं क्योंकि 15 मार्क्स जो है, मतलब हाफ मार्क्स जो है हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का विकास किस तरह होता है इस बारे में यहाँ पर जो है 50 मार्क्स दिए हैं। तो इसमें कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है ये भी हमें देखनी होगी। तो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और रिलेशनशिप विथ लर्निंग की जो बच्चा सीखता है, वो जो है उसका उस कंसेप्ट और उस बच्चे का जो डेवलपमेंट है इसमें क्या रिलेशनशिप है। और उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो प्रिंसिपल्स है, मतलब बच्चे की डेवलपमेंट जब होती है उसके पीछे जो तत्व है या फिर प्रिंसिपल जिसे हम बोलते हैं, ये भी इसमें इंक्लूड किया है। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बच्चा बड़ा होता है तब वो किस किस चीज़ों का प्रभाव उस पर पड़ता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस और सोशल वर्क एंड चिल्ड्रन, बच्चों का जो है वो सोशल वर्क किस तरह से बनता है या उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी चीज़ें चाइल्ड डेवलपमेंट इस टॉपिक में आती है। इसके बाद जो हमारी थ्योरी के हम देखेंगे पियाजेट, कोलनबर्ग और वाइगोस्की की जो भी कंस्ट्रक्टिव या क्रिटिकल जो पर्सपेक्टिव से उन्होंने रखे हुए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके, वो भी हमें इसी लेसन में आते हैं। हमारे कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर, मतलब बच्चे को केंद्र बिंदु मान के जो अलग अलग एजुकेशन देने की जो व्यवस्थाएं है उस बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उसके बाद क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धिमत्ता जो है बच्चों की, उसको लेके मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी जो बुद्धिमत्ता है बच्चों की। क्योंकि देखो बच्चे की डेवलपमेंट जो है उस बारे में हम यहाँ पर बात करें तो इस डेवलपमेंट में सारी चीज़ें आती है। आपकी भावनात्मक, सामाजिक, आपका इमोशनल, बच्चों का जो जितना भी अलग अलग एस्पेक्ट है डेवलपमेंट के, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ हमें सीखना पड़ता है। क्योंकि हमें सिखाना है बच्चों को, तो बच्चों की डेवलपमेंट किस तरह होती है उस हिसाब से हमें पढ़ाना पड़ता है। उस तरीके से हमें मेथड जो है खुद में एडप्ट करना पड़ता है। और बच्चों को किस वे से, अलग अलग वे से हम सिखा सकते हैं, ये हमें देखना पड़ता है। तो इसलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चा डेवलप कैसे होता है। तो उसकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो है अपनी स्ट्रैटेजीज जो है वो यूटिलाइज करनी पड़ती है। उसके लिए अलग अलग हमने जैसे कुछ थेरीज पढ़ी है, वो भी उनका जो है योगदान बहुत बड़ा है। तो उनकी स्टडी करने के बाद ही हमें ये सारी चीज़ें समझ में आती है। तो इसमें जो हम स्टडी करने वाले हैं ये सारी चीज़ें तो मन लगा के ही करनी चाहिए। क्योंकि आपको बेशक आपको अच्छा टीचर बनना है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है सीटेट के लिए प्रिपरेशन की हमने और फिर बस हो गया, नहीं। ये आपको अच्छा टीचर बनने के लिए बहुत ही हेल्प करने वाली ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए ये जो जितना भी सिलेबस में दी हुई बातें हैं, स्पेशली सीडीपी के बारे में अगर मैं बात कहूँ, तो आपको ये समझ लेनी है और रटना नहीं है। क्योंकि रट रटने से ज़्यादा कोई जो है वो फ़ायदा होने वाला भी नहीं है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी कंसेप्ट हम जितना समझ लेंगे उतना ही हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप 2 4 10 साल भी इसे पढ़ते रटते रहे तो इसमें कोई ज़्यादा आपको इजाफा होने वाला नहीं है। इसलिए आप जब भी इस सब्जेक्ट की ओर देखें तो इसे समझने पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि इसे रटने में। जितना आप समझेंगे उतने आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगी। उसके बाद 5 मार्क्स के लिए कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव
एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनको भी उनकी जो नीड है वो समझ के हमें एजुकेशन या फिर उनको कैसे हम पढ़ा सकते हैं, इस बारे में 5 क्वेश्चंस यहाँ पे है। तो ये हुए 20। और तीसरा जो है हमारा मुद्दा वो है लर्निंग एंड पेडागोगी, मतलब ये शिक्षा का शास्त्र है। अब तक हमने बच्चे को समझ लिया है कि बच्चा कैसा है, क्या है, पहले 15 मार्क्स में चाइल्ड डेवलपमेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं पेडागोगी तो ये हमें बताता है कि बच्चे को पढ़ाना किस तरह है। ये सारी जो 10 मार्क जो है इसी पे डिपेंड है कि पढ़ाना कैसे है बच्चों को। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आप समझ के ले सकते हैं ये सारी चीज़ें, रटने से यहाँ पर कोई भी ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जितना हम समझेंगे, समझ लेंगे, उतना ही मार्क्स हमें लेने के लिए ये सारी चीज़ें ईज़ी जाएगी। अगर आप पिछले साल की 2024 की अगर हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं दोनों भी, तो एक चीज़ हमें वहाँ देखने को मिलती है कि क्वेश्चंस जो है वो अप्लाई बेस पे ज़्यादा है। 30 क्वेश्चन है तो इसमें से 7-8 ही ऐसे आपको मिलेंगे कि जो सीधे इस कंटेंट में से उठा के आपको पूछे गए हैं। बाकी आपको 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जो अप्लाई बेस है, मतलब आपको पढ़ना है, समझना है, और समझने के बाद वेल अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आप उस सवाल का जो है वो जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अलग अलग उदाहरण देके आपको वो कंसेप्ट पूछी गई है। तो बच्चों मेरा कहना यही है कि आपको अच्छे से ही ये प्रिपेयर करना है सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टीचर बनने की आपकी इस जर्नी में यह सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अ, ना कि सीटेट पास करने के लिए, इससे भी ज़्यादा अलग अलग अगर आप आगे भी कोई एग्ज़ाम देते हो उसके लिए, और अब जब टीचर बनोगे तो उस वक्त भी ये सब्जेक्ट आपको बहुत काम में आएगा। तो इस विषय के बारे में हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।